दोस्तों, आज की कहानी का नाम है ड्रैकुला की वापसी, जिसे आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक पर। ड्रैकुला की कहानी देखने के लिए यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ड्रैकुला की बेहतरीन कहानियाँ। एक शाम राजनगर शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर एक पुलिस जीप हवाला से फरार एक मुजरिम का पीछा कर रही थी। रुक जाओ जग्गा, वरना गोली मार दूंगा। उफ, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। मुझे इस पर गोली चलानी होगी। धाएं। ओह उफ, मगर नीचे गिरते ही जग्गा किसी कुशल नट की भांति उछलकर उठ खड़ा हुआ और अरे, यह तो भाग लिया। इंस्पेक्टर और हवलदार ने जग्गा का पीछा किया। मैं कहता हूँ रुक जाओ जग्गा, तुम बच नहीं सकते। फिर जग्गा को न रुकते देख। अगर मैं उन खंडरों में पहुंच जाऊं तो मेरी जान बच सकती है। सुअर, तू मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकता। अगले ही पल इंस्पेक्टर ने जग्गा की टांग का निशाना साधा और धाएं, मगर गोली लगने के बावजूद भी जग्गा भागता रहा। क्विक, राम सिंह, वह घायल हो चुका है। अब वह ज़्यादा दूर नहीं भाग सकेगा। जैसे ही जग्गा खंडरों में प्रविष्ट हुआ, अब शायद बच जाऊं। कुछ देर बाद खंडर के भीतर, राम सिंह, तुम उस तरफ देखो, मैं इस तरफ देखता हूँ। ओके सर। फिर दोनों जग्गा को खोजने के लिए विपरीत दिशाओं में बढ़ गए। थोड़ी देर बाद, कमाल है, उस जमीन खा गई या तभी बचाओ। अरे, ये तो हवलदार राम सिंह की आवाज़ है, लेकिन उसे क्या हुआ है? कहीं जग्गा ने उस पर हमला तो नहीं कर दिया? जरूर यही बात होगी। उधर, नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ही, अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो मेरी बरसों की खून की प्यास कैसे बुझेगी? ही। फिर पिशाच सरीखे जग्गा ने जैसे ही अपने लंबे व पैने दांत हवलदार की गर्दन की ओर बढ़ाए, हवलदार राम सिंह हलाल होते बकरे की भांति चीख उठा, नहीं, खून खून। और अगले ही पल उसने अपने दांत राम सिंह की गर्दन में गड़ा दिए। शीघ्र ही हवलदार राम सिंह की आंखें मुंद गईं। चप चप चप। तभी आंधी तूफान की तरह इंस्पेक्टर वहां पहुंचा। राम सिंह की आवाज़ इधर से ही आई थी। फिर उस कमरे में घुसते ही, हे भगवान, यह जग्गा तो हरगिज नहीं हो सकता। यह तो कोई पिशाच मालूम पड़ता है। मगर जग्गा अचानक पिशाच कैसे बन गया? अगले ही पल उसने अपने आप को संभाला और हा, एक और शिकार। ओह माय गॉड, इस पर तो गोलियों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। आखिर यह। तभी जग्गा भयानक अंदाज में इंस्पेक्टर की ओर बढ़ा। हा, मैं जग्गा नहीं बल्कि ड्रैकुला बालक हूँ। इंस्पेक्टर, अब तुम्हारे मुजरिम जग्गा के शरीर पर मेरा कब्जा है। अब तुम्हारा भी खून पीकर बरसों बाद मेरी खूनी पीने की प्यास अच्छी तरह बुझेगी। हैं, ड्रैकुला बालक? अगले ही पल इंस्पेक्टर पलटकर भाग खड़ा हुआ। उफ, अब तो यहाँ से भाग निकलने में भलाई है। तभी पिशाच बना जग्गा इंस्पेक्टर पर झपटा। हा, मेरा शिकार मुझसे बच नहीं सकता। इंस्पेक्टर पिशाच बने जग्गा से बच नहीं पाया और अब प्यास के साथ साथ मेरी भूख भी मिट जाएगी। फिर वह इंस्पेक्टर के मांस को स्वाद ले लेकर खाने लगा। कुछ देर बाद, हा, आज बहुत दिनों बाद मुझे इस भूतमहल से मुक्ति मिली है। चलते चलते एकाएक उसकी आंखों से चिंगारियां सी फूटने लगीं। अब जब तक शहर जाकर मैं अपने दुश्मन राम रहीम का खून नहीं पी लूँगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा।
जब ड्रैकुला बना जग्गा उस खंडर से चले भूत महल से बाहर निकला, तब तक चारों ओर घनघोर अंधेरा फैल चुका था। उधर उसी रात पास ही एक सड़क पर, राम भैया, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि इस पिकनिक पर मत चलो, पर तुमने मानी नहीं। अब ना जाने कितनी रात गए घर पहुंचेंगे। अब चुप भी रहो यार, कॉलेज के ढेर सारे स्टूडेंट पिकनिक पर आए थे, अगर हम भी आ गए तो कौन सा तूफान मच गया। अब तुम ही बताओ, अगर बस का पहिया दोबारा पंचर नहीं हो जाता तो क्या हम समय पर घर नहीं पहुंच जाते। मुझे तो लगता है यह खटारा बस आज रात हमारी खाट खड़ी और बिस्तर गोल करके छोड़ेगी। दोस्तों, राम और रहीम की बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए YouTube चैनल कॉमिक्स तक सब्सक्राइब करें और देखें एक से बढ़कर एक राम रहीम की कहानियाँ। तभी बस एक झटके के साथ रुकी और हाय रे, दांत टूट गए। अब क्या हुआ ड्राइवर, बस क्यों रोक दी। रेडिएटर गर्म हो गया है, पानी डालना होगा। पानी डालना होगा? लेकिन भाई इस जंगल में पानी कहाँ मिलेगा। पानी का इंतजाम तो करना ही होगा, वरना सबको सारी रात यहीं काली करनी होगी। राम भैया, अब तुम ही कुछ करो, वरना हम सबको आज की रात यहीं कुड़ कर मरना होगा। ठीक है, आओ रहीम, कहीं से पानी का इंतजाम करके लाते हैं। लेकिन राम भैया, इस सुनसान जंगल में पानी कहाँ मिलेगा। बस से नीचे उतरकर राम ने टॉर्च जला ली थी। यहाँ पास ही कुछ दूरी पर भूत महल है। मुझे अच्छी तरह याद है, वहाँ कभी एक छोटी सी झील हुआ करती थी, हम वहीं से पानी लाएंगे। क्या भूत महल? क्यों, क्या हुआ। कुछ नहीं राम भैया, तुमने भूत महल का नाम लिया तो मुझे भूत महल वाले केस की याद ताज़ा हो गई। कितना खतरनाक था वह केस। अगर प्रोफेसर दिवाकर हमें ना बचाते तो शायद प्रोफेसर शैतान और ड्रैकुला बालक ने हम सबको ख़त्म कर दिया होता। अब भी कभी कभी मैं सोचता हूँ, यदि वह ड्रैकुला बालक कभी फिर से जीवित हो उठा तो। यार, कभी तो अकल से अच्छी बातें भी सोच लिया करो। तुम तो हर समय उल्टी सीधी बातें ही सोचते रहते हो। हाँ, तुम्हारे दूसरे लफ्जों में मैं मूर्ख जो हूँ। भूत महल वाले केस के बारे में जानने के लिए राम रहीम की शानदार कहानी भूत महल और ड्रैकुला बालक आप YouTube चैनल कॉमिक्स तक में जाके देख सकते हैं। अरे राम भैया, वो देखो, अरे जीप और मोटरसाइकिल दोनों लपक कर उस स्टैंड पर पहुंचे। रहीम, ये जीप तो पुलिस की है, मगर यहाँ लापरवाही कैसे खड़ी है। और देखो, इस मोटरसाइकिल का टायर ब्रस्ट है। लगता है यहाँ पुलिस और मुजरिम के बीच कोई झड़प हुई है। फिर राम ने टॉर्च की रोशनी में वहाँ का निरीक्षण किया। रहीम, वह देखो, कुछ कदमों के निशान भूत महल की ओर जा रहे हैं। मुझे तो कुछ गड़बड़ सी दिखती है, आओ देखते हैं शीघ्र। उफ, कितना भयानक है यह महल, बिल्कुल पहले जैसा भूतिया। कुछ देर बाद भूत महल में प्रविष्ट होकर जब वे एक कमरे में पहुंचे, या खुदा, ओ गॉड, उफ, लगता है कातिल कोई बहुत ही क्रूर आदमी रहा होगा। नहीं रहीम, यह काम किसी इंसान का नहीं हो सकता। कोई भी इंसान चाहे कितना ही क्रूर क्यों ना हो, लेकिन इस तरह हड्डियों से मांस नोचकर नहीं फेंक सकता। तो फिर यह काम किसका हो सकता है। ठहरो, मालूम करने की कोशिश करता हूँ। राम ने टॉर्च की रोशनी में बारीकी से लाशों का मुआयना किया। तत्पश्चात, मुझे तो यह काम ड्रैकुला बालक का ही लगता है रहीम। क्या क्या कहा, यह क्या काम ड्रैकुला बालक का है। हाँ, यह देखो, इसकी गर्दन पर 2 दांतों के निशान हैं। लगता है ड्रैकुला बालक फिर से जी उठा है। हाय, अब हम क्या करें। आओ उस
उसे इस भूतमहल में तलाश करते हैं। कुछ ही देर की तलाश के बाद भी जब ड्रैकुला बालक कहीं नहीं मिला तो लगता है ड्रैकुला बालक अपनी खूनी प्यास बुझाने इस भूतमहल से बाहर निकल गया है। ओह! तभी राम के दिमाग में एक अन्य विचार उभरा। रहीम, अगर कहीं ड्रैकुला बालक कॉलेज बस तक पहुंच गया होगा तो गजब हो जाएगा। ओह नो! अगले ही पल, रहीम भागो, हमारे साथियों के प्राण खतरे में हैं। सड़क पर पहुंचकर राम ने कुछ सोचा और पुलिस जीप पर सवार हो गया। हरी अप रहीम! और फिर रहीम के सवार होते ही राम ने जीप को बस की दिशा में दौड़ा दिया। उधर कमाल है, आधा घंटा गुजर गया, राम रहीम अभी तक वापस नहीं लौटे। बस आते ही होंगे। तभी उन्हें पेड़ों के पीछे से किसी के तेज से चलने की आवाज़ें सुनाई दी। लो भाई, शायद राम रहीम आ गए। लेकिन अगले ही पल, ओह भूत! फिर प्रसाद जग्गा गुर्राता हुआ जैसे उन लोगों की ओर बढ़ा। बचाओ बचाओ, भागो! मगर प्रसाद जग्गा ने उन्हें भागने का मौका नहीं दिया। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो! हा 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 हा! और इसी के साथ जग्गा ने उसकी गर्दन पकड़ ली और सिर को गर्दन से उखाड़ दिया। खच! खून खून, मीठा खून! मौत के भय से बस का ड्राइवर, क्लीनर व अन्य सभी बच्चे सड़क के किनारे लगे पेड़ों की ओर भाग उठे थे। वे सब जल्द से जल्द दूर पहुंचकर अपनी जान बचा लेना चाहते थे कि तभी राम रहीम की जीप वहां आकर रुकी। या अल्लाह, यह तो कोई इंसान नहीं, पिशाच लगता है। आ गए तुम दोनों, मेरे जानी दुश्मन! बिल्कुल वही ड्रैकुला की आवाज़ है। लगता है इसके शरीर में ड्रैकुला बालक की आत्मा प्रविष्ट हो चुकी है। अब इस शैतान का मुझे दोबारा से अंत करना होगा। तुम जरा संभल कर बैठो। इसके साथ ही राम के पैर का दबाव एक्सीलेटर पर बढ़ता चला गया। जीप तेज गति से आगे बढ़ी। हा हा हा! आओ आओ, मुझे भी तुम दोनों से अपना पुराना हिसाब चुकाना है। और धड़ाक! आह! परंतु अगले ही पल जग्गा संभला और लेकिन जमीन पर गिरने के साथ ही दोनों संभलकर तेजी से उठ खड़े हुए। यह देख जग्गा हिंसक दरिंदे की भांति उनकी तरफ बढ़ा। बदला बदला, रहीम सावधान रहना। फिर जैसे ही जग्गा उनके निकट पहुंचा, राम ने बिजली की फुर्ती से सर की एक तेज टक्कर उसके पेट में जड़ दी। आह! हाँ, आज तुम दोनों मेरे हाथों से बचोगे नहीं। रहीम भागो! भागकर कहाँ जाओगे चूहों? लेकिन पिशाच बना जग्गा तेज दौड़ में राम रहीम का मुकाबला नहीं कर पाया। भाग गए, पर कब तक भागेंगे? मेरे हाथों से जब तक मैं उनका खून नहीं पी लूँगा मुझे शांति नहीं मिलेगी। शहर जाकर मैं वह ऐसी तबाही मचाऊंगा कि इन्हें सर के बल चलकर खुद ही मेरे पास आना पड़ेगा और शहर मुझे यहाँ बस पहुँचाएगी। फिर वह बस में बैठा और ओह! ड्रैकुला बस लेकर शायद शहर की तरफ गया है। तुमने उसे जाने क्यों दिया राम भैया? हम ताकत में उससे पार नहीं पा सकते। रहीम, अगर हम वहाँ से भी भाग खड़े नहीं होते तो वह हमारा भी खून पी जाता। ओह! लेकिन अब क्या होगा? वह तो कुछ ही देर बाद शहर पहुँच जाएगा। हमें भी तुरंत शहर पहुँचना होगा। आओ जीप को सीधा करते हैं। ईश्वर करे जीप का इंजन और कलपुर्जे ठीक ठाक हों, वरना मुश्किल हो जाएगी। कुछ देर बाद शुक्र है जीप का कोई क्षति नहीं पहुंची। हाँ, आगे का फॉरेस्ट ऑफिस है, वहाँ से शहर टेलीफोन करके यहाँ की और भूत महल की घटना के साथ साथ ड्रैकुला के बारे में भी चीफ को सारी बात बता देंगे ताकि वे इस संबंध में कुछ भी करना है जल्द से जल्द कर सकें। जल्द? वाट?
ड्रैकुला बालक फिर जीवित हो उठा। यस चीफ, और वह कुछ ही देर में बस नंबर DBP 176 द्वारा शहर में प्रवेश करने वाला है। आप तुरंत ही उसे रोकने का प्रबंध कीजिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। फिर राम ने संबंध विच्छेद करने के पश्चात चीफ मुखर्जी ने किसी अधिकारी से फोन पर संपर्क किया और उसे आवश्यक हिदायत देने लगे। यस यस, शहर जंगल वाली सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दो। बस नंबर DP 176 के ड्राइवर को देखते ही गोली मार दो। और सुनो, शहर में सभी लोगों को सूचित कर दो कि एक शैतान शहर में घुसने वाला है, कोई घर से बाहर ना निकले। ओके सर। कुछ ही देर में शहर में एक भयानक शैतान जो कि ड्रैकुला बालक है प्रवेश करने जा रहा है। अतः आप सबसे निवेदन है कि आप अपने घरों से बाहर ना निकलें और अपने घरों के खिड़की दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर लें। धन्यवाद। ड्रैकुला बालक के पुनर्जीवित होने की खबर सुनकर पूरे शहर में हंगामा मच गया। भागो भागो, ड्रैकुला बालक आ रहा है। हे भगवान, यह क्या हुआ? ड्रैकुला बालक की आत्मा किसी इंसान के शरीर में प्रविष्ट हो गई। अब क्या होगा? ओह गॉड, प्लीज हेल्प अस। या अल्लाह, इतने साल बाद वह शैतान कहाँ से आ मरा? जबकि शहर में व्याप्त भय से दूर कुछ बदमाश इस स्थिति से फायदा उठाने की योजना बना रहे थे। बॉस, वह ड्रैकुला हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। रंगा ठीक कह रहा है बॉस, अगर वह एक बार हमारे हाथ आ गया तो दिल्ली के जौहरी बाजार को लूटने का हमारा बरसों पुराना सपना पूरा हो जाएगा। ठीक है, तुम दोनों जाओ और ड्रैकुला का पता करके उसका पीछा करो और मौका मिलते उसे किडनैप करके दिल्ली वाले अड्डे पर ले आओ। ओके बॉस। उधर राजनगर बॉर्डर पर सब एकदम तैयार रहो, ड्रैकुला किसी भी समय यहाँ पहुँच सकता है। तभी सर, सामने से एक बस आ रही है, सब अपनी अपनी गनें संभाल लो। ओह, इतने सिपाही, इसका मतलब मेरे स्वागत का इंतजाम पहले से ही हो चुका है। फिर जैसे ही बस गोलियों की रेंज में आई, यह वही बस है, फायर। अगले ही पल लेकिन बस को गोलियों की बौछार के बीच से सुरक्षित अपनी तरफ आते देखकर सभी बुरी तरह बौखला उठे। बच्चों, वह सीधी हम पर ही चढ़ी चली आ रही है, लेकिन इससे पहले कि कोई बच पाता, धड़ाम। चारों तरफ मरघट का सन्नाटा छाते ही वह बस से नीचे उतरा। हा हा हा, खून मांस, चारों तरफ खून ही खून, मांस ही मांस। कितना मजा आएगा अब भूख और प्यास मिटाने में। और फिर वह चारों तरफ फैले खून से अपनी प्यास बुझाने लगा। अपनी भूख और प्यास मिटाने के पश्चात वह किसी शराबी के समान झूमता हुआ शहर की ओर चल दिया। और जब राम रहीम बॉर्डर पर पहुंचे, उफ, यहाँ का दृश्य देखते ही पता लगता है कि उस दरिंदे ने यह सब हत्याएं कितनी नृशंसता से की होंगी। इसका मतलब ड्रैकुला शहर में प्रवेश कर चुका है। अब शहर में भी तबाही निश्चित है। ड्रैकुला को रोकना बहुत जरूरी है रहीम, पर कैसे? राम जीप को आगे बढ़ाता हुआ बोला, ड्रैकुला को अब केवल एक ही व्यक्ति रोक सकता है रहीम, और वो है प्रोफेसर दिवाकर। अगर ड्रैकुला को ख़त्म करना है तो हमें प्रोफेसर दिवाकर को ढूंढना ही होगा। लेकिन हम प्रोफेसर दिवाकर को अब कहाँ ढूंढेंगे राम भैया? वो तो साधु हो गए थे और उन्हें ढूंढने में चीफ ही हमारी मदद कर सकते हैं। कुछ देर बाद राम रहीम चीफ मुखर्जी की कोठी में थे। यस चीफ, ड्रैकुला को समाप्त करने के लिए हमें प्रोफेसर दिवाकर को खोजना ही होगा। लेकिन प्रोफेसर दिवाकर ही क्यों? क्या किसी अन्य वैज्ञानिक से काम नहीं चल सकता? नो सर, ड्रैकुला बालक को डॉक्टर शैतान ने
तैयार किया था और डॉक्टर शैतान को सारी वैज्ञानिक विद्या प्रोफेसर दिवाकर ने ही सिखाई थी। इसलिए सिर्फ वे ही जानते होंगे ड्रैकुला बालक को कैसे समाप्त किया जा सकता है। ओह, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आया कि आज जब डॉक्टर शैतान जीवित नहीं है तो फिर उस ड्रैकुला को किसने और कैसे जीवित कर दिया। चीफ, बस यही एक रहस्य है जो अभी तक हमारी भी समझ में नहीं आया है, परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि प्रोफेसर दिवाकर के मिलने के बाद हम सारा रहस्य समझ सकते हैं। ठीक है, मैं अभी प्रोफेसर दिवाकर की खोज शुरुआत करवाता हूँ। जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा मैं तुम्हें सूचित कर दूंगा। वैसे मैंने तीनों घटना स्थलों पर पुलिस फोर्स को रवाना करवा दिया है। यह आपने अच्छा किया चीफ। अब हम चलते हैं। आजकल मम्मी डैडी शहर से बाहर गए हुए हैं, इसलिए हम यहाँ से सीधे ड्रैकुला बालक की खोज में ही निकलेंगे। फिर राम रहीम एक टैक्सी पकड़कर बाकी की सारी रात ड्रैकुला की खोज में शहर का चक्कर लगाते रहे और अंत में हताश होकर अपने कक्ष में आकर सो गए। और सुबह जब टेलीफोन की घंटी बजी, ओह, शायद चीफ का फ़ोन है। हेलो, राम स्पीकिंग। राम, मैं चीफ बोल रहा हूँ। ओह, गुड मॉर्निंग चीफ। कहिए, कैसे याद किया? प्रोफेसर दिवाकर के बारे में कुछ जानकारी मिली है, सुनो। फिर चीफ उधर से राम को कुछ बताने लगे। सब कुछ सुनने के बाद, ओके चीफ, मुझे उम्मीद है कि अब हम ड्रैकुला को ख़त्म कर सकते हैं। राम फ़ोन रखकर जैसे ही पलटा। किसका फ़ोन था राम भैया? चीफ अंकल का। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें 9 बजे की ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना होना है। दिल्ली जाना है? मगर क्यों? प्रोफेसर दिवाकर का पता मिल गया है, वे दिल्ली में हैं। सच? हाँ, प्रोफेसर दिवाकर इस समय अपने एक शिष्य के मेहरौली स्थित फार्म हाउस में ठहरे हुए हैं। ओह, समझा, मैं अभी तैयार होता हूँ। तभी, तुम दिल्ली कभी नहीं पहुँच पाओगे। काका कौन है? हैं? दोनों तेजी से पीछे पलटे। ओह, ड्रैकुला। हा हा हा, तुम दोनों क्या समझते थे मैं तुम्हारा खून पिए बिना ही आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा? तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? ड्रैकुला ने झपटकर रहीम की गर्दन थाम ली। आत्मा को कहीं भी आने जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब तुम दिल्ली नहीं, यमपुरी जाओगे। आह, राम बचाओ। उफ, अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो यह रहीम को मार डालेगा। फिलहाल इस कुर्सी से काम चलाऊं। अगले ही पल राम ने वह कुर्सी ड्रैकुला के सिर पर दे मारी और इससे पहले कि ड्रैकुला संभल पाता, धड़ाक, राम की एक जोरदार किक से ड्रैकुला दीवार से जा टकराया। तभी राम जोर से चीखा, रहीम भागो। फिर दोनों ने खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। सीधे रेलवे स्टेशन की तरफ भागो। ट्रेन छूटने में अब बस 10 मिनट ही शेष रह गए हैं। अगर ये दोनों प्रोफेसर दिवाकर के पास पहुंचने में सफल हो गए तो फिर मुझे इस शरीर के साथ नष्ट होने से कोई नहीं बचा पाएगा और मेरा बदला अधूरा रह जाएगा। गुर गुर गुर, मैं इन दोनों को दिल्ली हरगिज नहीं पहुंचने दूंगा। उधर राजनगर रेलवे स्टेशन पर मैंने दिल्ली पुलिस को सूचित कर दिया है। वहाँ की पुलिस तुम्हारे साथ पूरा सहयोग करेगी। अच्छा अंकल, अब आप चलिए, ट्रेन चलने वाली है। कुछ ही क्षणों में राजधानी एक्सप्रेस तूफान की भांति पटरियों पर भाग रही थी। प्रोफेसर दिवाकर से मिलने के बाद हम ड्रैकुला को ख़त्म करने की कोई न कोई तरकीब खोज ही निकालेंगे। हमें दिल्ली में 2 दिन तो लग ही जाएंगे और इन 2 दिनों में
ना जाने ड्रैकुला राजनगर में क्या क्या तबाही मचाए। तुम ठीक कहते हो रहीम, लेकिन फिलहाल तो उससे हमारा पीछा छूट ही गया है। लेकिन राम रहीम का सोचना गलत था। ड्रैकुला से उनका पीछा अभी छूटा नहीं था। वो आ रही है राजधानी एक्सप्रेस। मुझे हर हाल में इस पर सवार होना होगा। और फिर जैसे ही ट्रेन पुल के नीचे से गुजरी, पहुंच गया। हा हा हा, अब राम रहीम ही क्या, कोई भी दिल्ली नहीं पहुंच पाएगा। ये धन्यवाद। अंदर बस राजधानी एक्सप्रेस के आने की देरी है, फिर मुझे हीरो बनने से कोई नहीं रोक सकता। डायरेक्टर लाल मुझे अपनी फिल्म में हीरो ले लेंगे। मेरा बेटा आज पूरे 2 साल बाद वापस आ रहा है। ट्रेन आने वाली है श्यामवीर। राम रहीम नाम के दोनों लड़के हमारे मेहमान हैं, उनका खास ख्याल रखना। ओके सर। तभी राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 2 पर प्रकट हुई। आ गई मेरे सपनों की गाड़ी। कम ऑन श्यामवीर। ट्रेन के रुकते ही सभी डिब्बों की तरफ लपके। इसी कंपार्टमेंट में होगा मेरी फिल्म का डायरेक्टर। अगले पल ओह नो। और फिर जैसे ही वहां तूफान मच गया, आई बचाओ। अरे इन्हें क्या हुआ? आखिर ऐसा क्या है जिसे देखकर सभी लोग भयभीत हो उठे? और फिर अभी तक कोई भी व्यक्ति ट्रेन से उतरा क्यों नहीं? मुझे देखना चाहिए। जैसे ही इंस्पेक्टर एक डिब्बे के अंदर घुसा, हे भगवान, लाशें ही लाशें। हे भगवान, पूरी रेलगाड़ी में लाशें ही लाशें। यह गाड़ी तो लाशों से पटी हुई है। भागो। सचमुच पूरी रेलगाड़ी लाशों की रेलगाड़ी से ही बनी हुई थी। तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए पापा? हाय मेरा डायरेक्टर। कुछ ही पल बाद, यस सर, मैं सही कह रहा हूँ। लगता है पूरी ट्रेन में एक भी आदमी जीवित नहीं बचा। और राम रहीम, मुझे डर है सर, कहीं वह भी इस दुर्घटना के शिकार ना हो गए हों। ओह नो, क्या तुम्हें उनकी लाश मिली है? नो सर, वैसे सिपाही उनकी खोज में जुटे हुए हैं। ठीक है, तुम उन्हें खोजो, मैं भी वहां पहुंच रहा हूं। जबकि राजमार्ग दिल्ली मार्ग पर पड़ने वाले पुल के नीचे बहती नदी में, उफ राम भैया, अब और नहीं तैरा जाता। रहीम, तैरते रहो, रुको मत और हिम्मत करो, वरना जितना मर्जी भाग लो, आज तुम दोनों मेरे हाथों से बच नहीं सकते। उफ राम भैया, मैं तो मरा। उफ, रहीम को संभालना ही होगा। राम ने रहीम को संभाला और उसे लेकर तेजी के साथ किनारे की ओर तैरने लगा। आज नहीं बच पाओगे, शीघ्र ही भागो रहीम। उफ नहीं, मुझसे नहीं भागा जा रहा। लेकिन फिर राम द्वारा बार बार हिम्मत दिलाने पर रहीम लड़खड़ाता हुआ राम के पीछे दौड़ पड़ा। ओह, यह तो रहीम की चीख है। हे भगवान, रहीम ड्रैकुला की पकड़ में, बचाओ। फिर इससे पहले कि राम कुछ कर पाता, ड्रैकुला ने रहीम की गर्दन में अपने लंबे व पैने दांत गड़ा दिए। राम का खून खौल उठा। कुत्ते, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगले ही क्षण ड्रैकुला के हाथ से छूटकर रहीम जमीन पर गिरा और धड़ाक। आज इतने सालों के बाद मेरी बदले की आग ठंडी होगी। उफ, अब हमारी मौत निश्चित है। तभी, अरे यह आवाज कैसी है? ओह, हेलीकॉप्टर। तभी ऊपर से एक जाल ड्रैकुला के ऊपर आकर गिरा और इससे पहले कि ड्रैकुला कुछ समझ पाता, जाल उसे समेटकर हवा में लटक गया। हेलीकॉप्टर में कौन लोग हो सकते हैं? वह ड्रैकुला को उठाकर कहाँ ले जा रहे हैं? तभी उसे रहीम का ध्यान आया और वह लपककर उसके पास पहुंच गया। उफ, यह तो बुरी तरह घायल है, इसे जल्द ही अस्पताल पहुंचाना होगा। शुक्र है सामने पक्की सड़क है, शायद वहां आसपास कहीं फोन भी हो। कुछ देर बाद, यस सर, मेरा नाम राम है।
हम राजनगर से आए हैं। मेरा मित्र रहीम इस समय घायल है, हमें मदद की सख्त ज़रूरत है। ओके, हम अभी राजनगर दिल्ली मार्ग पर पड़ने वाली नदी के पास पहुंचते हैं। शीघ्र ही एक पुलिस जीप एम्बुलेंस की गाड़ी सहित वहां पहुंच गई। आप मेरे साथ आइए, चलिए। हॉस्पिटल में रहीम की मरहम पट्टी हो गई और फिर जब इंस्पेक्टर की सारी बात का पता चला तो उन्होंने राम रहीम को दिल्ली जाने की व्यवस्था कर दी। अगले दिन सुबह पुलिस मुख्यालय में। हाँ राम बेटे, अब बताओ कि तुम कहाँ गायब हो गए थे और वह भयानक नरसंहार किसका काम था? मैं आपको सारी बात शुरू से बताता हूँ, सुनिए। उस समय हम दोनों ट्रेन में बैठे ताश खेल रहे थे कि अचानक, अरे यह इतनी जोर से दरवाजा कौन पीट रहा है? ठहरो, मैं देखता हूँ। तभी दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ नीचे आ गिरा। ड्रैकुला? हाँ, मैंने तुम्हारी खोज में इस ट्रेन के हर डिब्बे में लाशें ही लाशें बिछा दी। अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। हैं? सबको मार डाला क्या? उफ, इस चलती ट्रेन में इसके हाथ से बचना मुश्किल है। हरामजादे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं रहीम, इस कंपार्टमेंट में इससे भिड़ना मूर्खता होगी। हमें इसके हाथ से बचना होगा। इस समय हमारी ट्रेन नदी के पुल के ऊपर से गुजर रही है। यही मौका है इसके हाथों से बचने का। और अगले पल धम, तेजी से भागो रहीम। हे ईश्वर, उस शैतान ने तो वास्तव में इस कंपार्टमेंट को मुर्दा घर बना डाला है। रहीम कूदो। अगले ही पल छपाक, बच गए। तभी छपाक, ये कौन कूदा? और जैसे ही हमने पीछे मुड़कर देखा, हमारे होश उड़ गए। ड्रैकुला, मेरे हाथों से बचकर कहाँ जाओगे छोकरों? रहीम, जल्दी जल्दी तैरो वरना। और सर, इस तरह हम ड्रैकुला के शिकंजे में फंस गए और शायद ड्रैकुला हमें ख़त्म भी कर डालता अगर वो हेलीकॉप्टर ऐन मौके पर पहुंचकर उसे उठाकर ना ले जाता। लेकिन वे लोग कौन हो सकते हैं जो ड्रैकुला को इस तरह उठाकर ले गए? उन्हें ड्रैकुला से क्या काम हो सकता है? सर, ड्रैकुला को उठाकर ले जाने वाला जो भी कोई है, वह उससे जरूर कोई ऐसा काम कराएगा जिससे दिल्ली में तहलका मच जाएगा। बिल्कुल, इसलिए हमारा प्रोफेसर दिवाकर से मिलना बहुत जरूरी हो गया है। ठीक है, मैं अभी तुम दोनों का महरौली जाने का इंतजाम करवाता हूँ। दूसरी ओर बदमाशों के अड्डे पर मुझे राम रहीम चाहिए। तुम्हें राम रहीम मिल जाएंगे दोस्त, लेकिन तुम्हें हमारे साथ काम करना होगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे राम रहीम चाहिए। मुझे उनका खून पीना है। ओके, कल सुबह तक राम रहीम तुम्हारे सामने होंगे। उधर राम भैया, प्रोफेसर दिवाकर ने हमारे लिए काम करने से इनकार कर दिया तो? ऐसा नहीं हो सकता। मानवता की रक्षा के लिए प्रोफेसर दिवाकर उस ड्रैकुला को समाप्त करने में हमारी मदद अवश्य करेंगे। हम महरौली पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में हम प्रोफेसर दिवाकर के पास होंगे। तभी कुछ लोग सड़क के बीचों बीच आ खड़े हुए और राम को मजबूरन ब्रेक लगाने पड़ गए। ओह, ये लोग कौन हो सकते हैं और इस तरह हमारा रास्ता रोकने का इनका क्या मकसद हो सकता है? कहाँ जा रहे हो प्यारों? जरा हमसे भी तो मिल लो। तुम लोग कौन हो भाई और हमसे क्या चाहते हो? हम तुम्हारे बाप हैं और उनके प्रहारों से स्वयं को बचाते हुए राम रहीम फुर्ती से मोटरसाइकिल से नीचे उतर पड़े। अब तो इनसे निपटना ही होगा। शायद दिल्ली के उठाईगीरों को पता नहीं कि हमारा नाम राम रहीम है और लोग हमसे प्यार से आफत के परकाले कहते हैं। अगले ही पल, कुछ ही पलों में बेचारे, आओ रहीम चलें। तभी एक कार उनके पास आकर रुकी। अरे राम रहीम, तुम? अरे कमिश्नर अंकल, आप? क्या चक्कर है भाई? कौन है ये लोग? पता नहीं, शायद
से रह रहे होंगे। ठीक है, तुम दोनों मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें फार्म हाउस तक छोड़ दूंगा, लेकिन हमारी मोटरसाइकिल और ये बदमाश मार्ग में पुलिस फोर्स के फ़ोन कर दूंगा, वह तुम्हारी गाड़ी और बदमाशों को ले जाएंगे। फिर ठीक है। राम रहीम कमिश्नर के साथ गाड़ी में सवार हो गए। मगर सर, आप एकाएक इस रोड पर, कहते कहते राम बुरी तरह चौंक उठा। उफ, धोखा? क्या? रहीम, हमारे साथ धोखा हुआ है, ये कमिश्नर अंकल नहीं हो सकते। क्या? मगर इससे पहले कि दोनों कुछ कर पाते, पिछली सीट से तेजी से धुआं निकलना आरंभ हुआ। ओह, यू रास्कल! और कुछ ही पलों में जल्दी ही राम रहीम बेहोश होकर पिछली सीट पर लुढ़क गए। आखिर तुम दोनों मेरे जाल में फंस ही गए। अब मैं एक तीर से कई निशाने मारूंगा। इधर प्रोफेसर दिवाकर के यहाँ। यस, प्रोफेसर दिवाकर स्पीकिंग। मैं पुलिस हेडक्वार्टर से पुलिस कमिश्नर पांडे बोल रहा हूँ। क्या आप राम रहीम से मेरी बात करा देंगे? राम रहीम? कहीं आप राजनगर में रहने वाले राम रहीम की बात तो नहीं कर रहे? यस, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। कृपया आप उन्हें बुला दीजिए। लेकिन वे तो यहाँ नहीं हैं। क्या कह रहे हैं आप? उन्हें यहाँ से चले पूरे 2 घंटे हो चुके हैं। वे आपसे मिलने ही तो आ रहे थे। अब तक तो उन्हें आपके पास पहुँच जाना चाहिए था। लेकिन वे मुझसे किस सिलसिले में मिलना चाहते थे? ड्रैकुला बालक के सिलसिले में। व्हाट? ड्रैकुला बालक? जी हाँ, कहकर कमिश्नर पांडे ने प्रोफेसर को सारी बात बता दी। ठीक है कमिश्नर साहब, जैसे ही राम रहीम मेरे पास पहुंचेंगे मैं आपको सूचित कर दूंगा। ओके। इसके साथ ही दूसरी तरफ से संबंध विच्छेद हो गया। आखिर ये ड्रैकुला बालक का क्या चक्कर है? वह तो समाप्त हो चुका था, फिर इतने वर्षों बाद अचानक जीवित कैसे हो गया? और ये राम रहीम कहाँ रह गए? उधर बदमाशों के अड्डे पर। देख लो दोस्तों, सुबह होने से पहले ही हमने अपना वादा पूरा कर दिया। अब तुम चाहो तो शौक से इनके खून से अपनी प्यास बुझा सकते हो। आज मेरा बदला पूरा होगा। मेरे दोनों दुश्मन मेरे सामने हैं। अगले ही क्षण हा हा हा, फिर अब तुम्हारी बारी है। गड़क गड़क धड़ाक, चपर चपर, अति स्वादिष्ट। कुछ ही देर बाद आज मुझे असीम शक्ति मिली है। हमने तुम्हारा काम कर दिया है दोस्त, अब तुम्हें हमारा भी काम कर देना चाहिए। हाँ हाँ, कहो तुम्हें मुझसे क्या काम है? हम दिल्ली के सबसे बड़े जौहरी बाजार को लूटना चाहते हैं। हम तुम्हें एक वैन में बिठाकर जौहरी बाजार में ले जाकर छोड़ देंगे। तुम्हें वहाँ जौहरी बाजार में अपना ऐसा आतंक फैलाना है कि वह आदमी का बच्चा भी नजर नहीं आए। मैं तुम्हारी बात समझ गया, चिंता मत करो, जैसा तुम चाहोगे हो जाएगा। अगले दिन सुबह जौहरी बाजार में जैसे तूफान आ गया था। आह बचाओ! हेलो पुलिस हेडक्वार्टर। जौहरी बाजार में एक भूत जैसे आदमी ने कहर बरपा कर रखा है, तुरंत पहुंचिए। हर किसी को अपनी जान बचाने की पड़ी थी, भागो। जबकि जौहरी बाजार के पास ही एक पतली गली में बॉस आपके प्लान के मुताबिक ड्रैकुला ने जौहरी बाजार में आतंक फैलाया हुआ है। ऐसी भागदौड़ मची हुई है कि कुछ ही पलों में जौहरी बाजार सुनसान हो जाएगा। ठीक है, तुम सब तैयार हो जाओ, हमने अभी जौहरी बाजार पर हमला बोलना है। और अब्दुल, तुम वैगन के पास ही रहोगे। ठीक 15 मिनट बाद तुमने वैगन का दरवाज़ा खोलकर भाग जाना है। लेकिन बॉस, इस वैगन में ऐसा क्या है? इस वैगन में 2 ऐसे शख्स बंद हैं जो ड्रैकुला को मौत की नींद सुलाएंगे। और जानते हो उनके नाम क्या हैं? क्या हैं? राम रहीम। क्या कहा? राम रहीम? क्या वो जिंदा हैं? हाँ। लेकिन बॉस, अगर राम रहीम वैगन में बंद हैं तो फिर दोनों कौन थे
जिन्हें ड्रैकुला ने हमारी आंखों के सामने ही मार डाला था। वो राम रहीम नहीं बल्कि उन्हीं की कदकाठी के दो ऐसे शख्स थे जिन्हें राम रहीम का फेस मास्क लगाकर हमने ड्रैकुला के सामने प्रस्तुत किया था। मगर क्यों? सुनो, हमारा यह काम करने के बाद ड्रैकुला हमारे लिए बेकार हो जाएगा और भविष्य में वो हमारे लिए कभी भी खतरा बन सकता है, और अगर ऐसा होता है तो सिर्फ राम रहीम उसे खत्म कर सकते हैं। इसलिए मैंने राम रहीम को जिंदा रख छोड़ा है। अब चलो हम अपना काम करते हैं। फिर वे सब जौहरी बाजार की तरफ भागते चले गए। उधर लोग ड्रैकुला से जान बचाने के लिए प्रयत्नशील थे, तो उधर बदमाश लोग जौहरी बाजार को लूटने में शाबाश। एक भी जेवरात नहीं छूटना चाहिए, जो हाथ लगे समेट लो। हरी अप क्विक। उधर स्टेशन वैगन के निकट 15 मिनट हो गए। अब मुझे वैगन का दरवाज़ा खोल देना चाहिए। और 15 मिनट बाद उस व्यक्ति ने वैगन का दरवाज़ा खोल दिया। खटाक। वैगन का दरवाज़ा खोल वह एक तरफ भाग खड़ा हुआ। वैगन के अंदर ओह, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ कैसी थी? मैं देखता हूँ। राम भैया, वैगन का दरवाज़ा तो सचमुच खुला हुआ है और यहाँ कोई नज़र भी नहीं आ रहा है। दोनों झटपट वैगन से नीचे उतर आए। आखिर वे सब कहाँ गए? हमें इस तरह कैद करना और फिर यहाँ लाकर आज़ाद कर देना, यह चक्कर कुछ समझ में नहीं आया रहीम। तभी बचाओ बचाओ, भागो। अरे ये लोग इस तरह क्यों भागे जा रहे हैं? भयभीत भी हैं। आओ आगे चलकर देखते हैं कि माजरा क्या है। फिर वे दोनों तेजी से जौहरी बाजार की ओर भाग लिए। वहाँ आखिर ऐसा क्या है जिससे यह सब भागदौड़ मची है? फिर जैसे ही वे जौहरी बाजार में पहुंचे, ड्रैकुला। तभी ड्रैकुला की दृष्टि भी उन पर पड़ी। हे राम रहीम, यह तो जिंदा हैं। तो फिर कौन थे जिनका मैंने खून पिया था? अगले ही पल ओह समझा, मेरे साथ उन्होंने धोखा किया है। अब मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, पहले इनसे निपटूं। सावधान रहीम, ड्रैकुला हमारी तरफ आ रहा है। तभी अरे ये धुएं के बम किसने फेंके? राम रहीम जल्दी आओ। कमिश्नर अंकल आप? समय खराब मत करो, जल्दी से जीप में बैठो वरना जहरीले धुएं से तुम भी बेहोश हो जाओगे। राम रहीम लपक कर जीप पर सवार हो गए और पुलिस कमिश्नर ने जीप में मोड़कर दूसरी ओर दौड़ा दी। मुझे उम्मीद है इस जहरीली गैस से ड्रैकुला लंबे समय के लिए बेहोश हो जाएगा। हम कुछ देर बाद वापस लौटेंगे। कुछ देर बाद जब वे पुनः उसी जगह पर वापस लौटे तो धुआं छट चुका था, परंतु ड्रैकुला वहां नहीं था। अरे वह ड्रैकुला का बच्चा कहाँ चला गया? लगता है उस पर जहरीले धुएं का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह यहाँ से भाग निकला। आओ देखते हैं। इधर बदमाश लोग भी अपना काम पूरा कर बैठे वहां से रवाना हो चुके थे। बॉस, आपने सचमुच एक कमाल कर दिया। अगर आपने ड्रैकुला को नहीं फंसाया होता तो हम जौहरी बाजार से करोड़ों का माल हरगिज नहीं लूट सकते थे। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी मुराद पूरी हो गई। अब हम सब सारा माल लेकर विदेश चले जाएंगे और वहां मजे से रहेंगे। तभी बॉस, सामने देखो। ओ माय गॉड, ड्रैकुला। गुर्र। आओ धोखेबाजों, पहले मैं तुम्हें ही मजा चखाऊंगा। इसके तेवर ठीक नहीं लगते। जॉन, गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए। कुचल दो साले को। मुझे कुचलना इतना आसान नहीं है कुत्ते। अगले ही पल वह उछला और छनाक धड़ाम। तुमने मुझे धोखा दिया। और फिर उन पर कहर बनकर बरस पड़ा। ले बेईमान, अब तू अपना चेहरा किसी को नहीं दिखा पाएगा। खच्चाक, हाय मर गया। पलक झपकते ही ड्रैकुला ने उन सभी को मौत के घाट उतार दिया।
और गाड़ी से उतरकर एक तरफ चल पड़ा। राम रहीम अभी भी जिंदा हैं। जब तक मैं अपने हाथ से उन्हें ख़त्म नहीं कर दूंगा, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अब मैं इस शहर के लोगों को जान का सौदा राम रहीम की जान से करूंगा। जब तक राम रहीम मेरे हाथ से बचे रहेंगे, इस शहर का एक एक हिस्सा कब्रिस्तान में बदलता रहेगा। इधर राम रहीम कमिश्नर पांडे और जौहरी बाजार का निरीक्षण कर रहे थे। हे ईश्वर, उन शैतानों ने पूरे बाजार को कब्रिस्तान बना डाला है। इसके अलावा एक बात और भी नोट करने की है अंकल। वह क्या? यहाँ लूटपाट भी की गई है। अरे, इस तरफ तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। इसका मतलब यह हुआ कि ड्रैकुला के साथ इस हंगामे के पीछे किसी लुटेरे गिरोह का भी दिमाग था। बिल्कुल, और मुझे विश्वास है कि वह गिरोह वही होगा जिसने ड्रैकुला का हमारा अपहरण किया था। लेकिन अंकल, एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि आप यहाँ अचानक कैसे आ पहुँचे। मुझे फ़ोन पर मेरे एक परिचित जौहरी ने ड्रैकुला के कहर बर्पा करने की खबर दी थी। यहाँ आते समय मैं पुलिस फोर्स को भी आदेश देता आया था। पुलिस फोर्स व एम्बुलेंस यहाँ अब पहुँचती ही होगी। ओह, जल्दी पुलिस फोर्स के साथ साथ एम्बुलेंस भी वहाँ पहुँच गई और वे लोग घायलों को मृतकों की सुध बुध लेने लगे। आखिर ड्रैकुला और वे लुटेरे अब कहाँ होंगे? तभी एक इंस्पेक्टर उनके निकट पहुंचा। सर, अभी अभी वायरलेस सेट पर हमें खबर मिली है कि रोशनारा रोड पर एक मेटाडोर गाड़ी खड़ी मिली है जिसमें कुछ कुख्यात बदमाश मृत पाए गए हैं और उनके पास से काफी मात्रा में सोने व हीरों के जेवरात बरामद हुए हैं। तब वह जेवरात जरूर यहाँ से ही लूटे गए होंगे। लेकिन उन बदमाशों को किसने मारा, कुछ पता चला? नो सर, मुझे लगता है उन्हें मौत के घाट उतारने वाला ड्रैकुला ही होगा। अंकल, आप जल्दी से हमें मेहरौली ले चलिए। ठीक है, चलो। वहाँ से वे तीनों मेहरौली के लिए फार्म हाउस पहुँचे जहाँ प्रोफेसर दिवाकर ठहरे हुए थे। वहाँ पहुंचकर राम रहीम ने प्रोफेसर दिवाकर को सारी बात बताई। अंत में राम बोला, अंकल, हमें दिल्ली को कब्रिस्तान बनने से रोकना होगा और यह तभी हो सकता है जब आप हमारी मदद करें। मेरे बच्चों, मानवता की भलाई के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। सुनो, तुम्हारी बातें सुनकर मैंने जो अंदाजा लगाया है उसके अनुसार यही हो सकता है कि कोई मुजरिम पुलिस से बचता हुआ भूत महल में पहुंचा और ड्रैकुला बालक किसी तरह उसके शरीर में प्रविष्ट हो गया और उसी ने उन दोनों का पीछा करने वाले पुलिसकर्मियों का वध कर दिया। फिर तुमसे बदला लेने के लिए वह तुम्हारी तलाश में निकल पड़ा। मेरा भी यही विचार है। लेकिन अब समस्या यही है कि इस ड्रैकुला को ख़त्म किस तरह किया जाए। उसे ख़त्म करने के लिए हमें उसे खदेड़कर एक ऐसे क्षेत्र में ले जाना होगा जहाँ चारों तरफ आग ही आग हो। लेकिन प्रोफेसर साहब, ऐसी जगह हमें कहाँ मिलेगी? ऐसी एक जगह दिल्ली में ही है, शहर से बाहर आउटर दिल्ली के इलाके में एक जगह ऐसी है जहाँ दिल्ली में सप्लाई करने के लिए पेट्रोल, डीजल व अन्य पेट्रोलियम पदार्थों को बड़े बड़े टैंकों में भरकर इकट्ठा किया जाता है। अगर किसी तरह ड्रैकुला को वहां ले जाया जाए तो हमारा काम बन सकता है। ओह, कहीं आप यह तो नहीं कहना चाहते कि ड्रैकुला को वहां पहुंचाकर उस क्षेत्र को बम्बों से उड़ा दिया जाए? हाँ कमिश्नर साहब, मैं यही कहना चाहता हूँ। ड्रैकुला को समाप्त करने का यही एकमात्र तरीका है और मुझे विश्वास है कि जिस भयंकर तरीके से उस क्षेत्र में आग लगेगी उससे ड्रैकुला हरगिज नहीं बच पाएगा। लेकिन प्रोफेसर, इसमें हानि भी तो बहुत होगी। हमारे देश का हजारों बैरल पेट्रोल और डीजल आग की भेंट चढ़ जाएगा। अगर ड्रैकुला को समाप्त करना है तो
यह नुकसान तो हमारे देश को उठाना ही पड़ेगा। कमिश्नर साहब, एक तरफ माल के नुकसान का सवाल है तो दूसरी तरफ हजारों बेगुनाह इंसानों की जानों का प्रश्न है। अब आप सोच लीजिए और अपने उच्च अधिकारियों से भी बातचीत कर लीजिए। ठीक है प्रोफेसर साहब, आप ड्रैकुला को उस क्षेत्र में पहुंचाने का इंतजाम कीजिए। मैं आज ही रक्षा मंत्रालय से इस बात की इजाज़त लेता हूं। ओके। फिर राम रहीम को छोड़कर कमिश्नर साहब बाहर निकल गए। कमिश्नर के जाने के बाद, प्रोफेसर अंकल, अब हमारे सामने समस्या यह है कि ड्रैकुला को ढूंढा कहाँ जाए और उस पेट्रोलियम क्षेत्र तक पहुंचाया कैसे जाए। हाँ, इस बारे में तो सोचना ही होगा। तभी गुरुदेव, सुनिए रेडियो पर क्या बोला जा रहा है। राम रहीम, अगर तुम लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो ध्यान से सुनो। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर तुम लोग ना अपने आप को मेरे हवाले नहीं किया तो इन शहर को कब्रिस्तान बना दूंगा। उफ, लगता है ड्रैकुला ने रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर रखा है। जी हाँ, और उसकी चेतावनी सुनकर यह भी लगता है कि वह जो कुछ कह रहा है कर भी दिखाएगा। तभी राम एक झटके से उठ खड़ा हुआ। ड्रैकुला को उसे पेट्रोलियम क्षेत्र में पहुंचाने का इंतजाम हो गया। अंकल, मेरी आवाज़ सुन रहे हो ना राम? यदि और मैं और रहीम अपने आप को ड्रैकुला के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। ओह नहीं, क्या? घबराइए नहीं अंकल, सुनिए, मैं आपको अपना प्लान बताता हूँ। मुझे उम्मीद है कि उसके अनुसार काम करने से हम ड्रैकुला को अवश्य मात दे देंगे। फिर राम अपना सारा प्लान प्रोफेसर दिवाकर को बताने लगा। राम का पूरा प्लान सुनकर, ओह माय गॉड, मुझे तो लगता है तुम पागल हो गए हो। तुम तो सीधे सीधे मौत के मुंह में जाने की बात कर रहे हो। इसमें रहीम और तुम्हारी जान जाने के पूरे पूरे चांस हैं। मुझे मालूम है अंकल, लेकिन इसके अलावा मुझे कोई दूसरा मार्ग भी तो नहीं सुझाई दे रहा, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। राम भैया ठीक ही कह रहे हैं प्रोफेसर अंकल। फिर अगर लाखों मनुष्य की जान बचाने के लिए हमारी जान चली भी जाए तो हमें कोई अफसोस नहीं होगा, बल्कि गर्व ही होगा। लेकिन अब कुछ लेकिन वेकिन नहीं अंकल, आप फौरन सब इंतजाम कीजिए। ठीक है, तुम नहीं मानते तो मुझे भी अपने सीने पर पत्थर रखना ही होगा। और राम रहीम के वहां से जाते ही, यस, मैं प्रोफेसर दिवाकर बोल रहा हूँ। तुरंत ही आउटर दिल्ली के पेट्रोलियम क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर शक्तिशाली रिमोट बमों का जाल बिछवा दो। कमिश्नर, यस, और एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम करो फौरन। उधर रेडियो स्टेशन में ड्रैकुला अपना गुस्सा निर्दोष लोगों पर निकाल रहा था। मुझे राम रहीम चाहिए। अगर मुझे राम रहीम नहीं मिले तो सबको खत्म कर डालूंगा। बचाओ, भागो भागो। तभी, हम आ गए हैं ड्रैकुला। तुम? हाँ ड्रैकुला, तुम्हारे कहे मुताबिक हम आ गए हैं। अब तुम यह नरसंहार बंद कर दो। मुझे पता था कि तुम आओगे। इतने सारे लोगों को की जान बचाने तुम जरूर आओगे। ड्रैकुला वैश्याना अंदाज में राम रहीम की ओर बढ़ा और राम रहीम ड्रैकुला को बातों में लगाए पीछे की ओर हटने लगे। अपनी बरसों से प्यासी आत्मा की प्यास बुझाने के लिए मुझे तुम्हारा खून चाहिए। ओह, तो इसका मतलब तुम वही ड्रैकुला हो जिसे हमने डॉक्टर शैतान के साथ खत्म कर दिया था। हाँ, मैं वही हूँ। बरसों से मेरी आत्मा भूतमहल के तहखाने में किसी मनुष्य के इंतजार में भटक रही थी। उस दिन भी भटक ही रहा था जब एक मनुष्य ऊपर से तहखाने में आकर गिरा। मुझे जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। मनुष्य, मुझे यहाँ से निकलने के लिए किसी मनुष्य के शरीर की ही आवश्यकता थी। अब मुझे बाहर निकलने का मौका मिल गया है। अगले ही पल ही
मैंने जग्गा के शरीर में प्रविष्ट होकर उस पर काबू पा लिया। अब मुझे मनुष्य का शरीर तो मिल चुका है, लेकिन अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मुझे खून चाहिए। खून, खून, मुझे खून चाहिए। फिर सबसे पहले मैंने उन दोनों पुलिसकर्मियों का खून पिया जो उस मनुष्य का पीछा कर रहे थे। तत्पश्चात तुम दोनों को ढूंढने निकल पड़ा और संयोग से तुम दोनों मुझे वहीं पास ही छात्रों की बस के पास मिल गए। जब तक मैं तुम्हारा खून नहीं पी लूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। बातचीत में मशगूल ड्रैकुला यह जान ही नहीं पाया था कि वह राम रहीम की ओर बढ़ता हुआ रेडियो स्टेशन से कब बाहर निकल आया था। और बाहर आते ही रहीम मोटरसाइकिल की ओर दौड़ो। अच्छा, मेरे साथ यह चालाकी? गुर गुर, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं भागने दूंगा। इस जीप से ही तुम्हें कुचल डालूंगा। फिर पीछा शुरू हो गया। तुम्हारा खून पिए बगैर मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। प्लान के मुताबिक ड्रैकुला अपने पीछे आ रहा है। चलते रहो, जल्दी। यहाँ तक की योजना ठीक ही रही। ड्रैकुला भी पीछे आ रहा है। अब देखना यह है कि प्रोफेसर अंकल ने क्या तैयारी की है। हम पेट्रोल टैंकरों के पास पहुंच चुके हैं। किसी टैंकर के ठीक पीछे गाड़ी को रोकना। रहीम, टैंकरों के ऊपर चढ़ो, जल्दी। जैसे ही वे टैंकरों के ऊपर चढ़ने लगे, ड्रैकुला की नज़र उन पर पड़ी। मैं आज तुम्हें पाताल में भी नहीं छोड़ूंगा। ड्रैकुला भी हमारे पीछे पीछे टैंकर के ऊपर आ रहा है, लेकिन अभी तक हेलीकॉप्टर नहीं पहुंचा है। अब क्या होगा? अब कुछ नहीं हो सकता। हम बुरी तरह फंस चुके हैं। जल्दी ही। अब बचकर कहाँ जाओगे? तुम्हारे भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। आखिर प्रोफेसर दिवाकर अभी तक हेलीकॉप्टर लेकर क्यों नहीं पहुंचे? ड्रैकुला हंसते हुए बोला, आज बरसों के बाद मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। उफ, अब क्या करें? तभी हेलीकॉप्टर की आवाज़ से दोनों चौंक उठे। आ गया हेलीकॉप्टर। अगले ही क्षण हेलीकॉप्टर से रस्सियों की 2 सीढ़ियां ठीक राम रहीम के सामने आकर गिरीं और उनके सीढ़ियां पकड़ते ही हेलीकॉप्टर ऊपर उठता चला गया। वह क्षण था जब हेलीकॉप्टर में बैठे प्रोफेसर दिवाकर की उंगली ने रिमोट कंट्रोल के बटन पर उंगली दबाई और अगले ही पल धड़ाम, चारों तरफ वातावरण बारूद के धमाकों से गूंज उठा और फिर पूरे पेट्रोलियम क्षेत्र में पेट्रोल टैंकों के फटने की आवाज़ें गूंजने लगीं। हजारों बैरल पेट्रोल और डीजल धूं धूं कर जल रहा था और ड्रैकुला की चीखें वातावरण में गूंज रही थीं। और साथ में जल रहा था वह ड्रैकुला जो पूरी दिल्ली को कब्रिस्तान बनाने पर तुला हुआ था। कुछ ही पलों में ड्रैकुला उस भयंकर आग में जलकर राख हो गया। जबकि इन सबसे दूर उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में, यू आर ग्रेट राम रहीम भाई, मैं तुम दोनों को कभी नहीं भुला पाऊंगा। उफ, कमाल के लड़के हो तुम। तुम्हारा हौसला और देशभक्ति को देख आज मेरा भी दिल तुम्हारे सामने नतमस्तक होने को करता है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। ऐसी बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए YouTube चैनल कॉमिक्स तक सब्सक्राइब करें और देखें एक से बढ़कर एक बेहतरीन कहानी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।